आज बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कांशीराम का चेला बताते हैं। नमस्कार, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज 2 पर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति की शुरुआत जनता दल से किए। जनता दल में 1991 से 1996 तक रहे। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी 1996 में प्रथम बार बसपा के विधायक बने थे, जो कि 20 साल तक बहुजन समाज पार्टी में शामिल रहे। बहुजन समाज पार्टी में कार्य करते हुए बहन कुमारी मेहती जी पर टिकट बांटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दिए। उन्होंने मेहती जी पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बसपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बसपा को छोड़ने के बाद उन्होंने भाजपा पार्टी में शामिल हो गए और भाजपा पार्टी में 2016 से 2022 तक रहे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी में 2022 से 2024 तक रहे। 2024 में अखिलेश यादव पर धर्म कर्म कांड का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चलने का आरोप लगाकर उन्होंने छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की स्थापना की। अब अपने शासनकाल में, अपने राजनीतिक जीवन में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 3 बार पार्टी बदल दिए और चौथी बार अपने पार्टी का स्थापना कर लिए। फिर किस आधार पर बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि हम ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज, माननीय कांशीराम, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा पर चलते हैं? किस आधार पर बोलते हैं कि हम उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं? कि 4 बार के पार्टी बदलने के बाद वो अपनी पार्टी का भी स्थापना कर लेते हैं और समाज को तोड़ने और बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरह से पार्टियों बनने से, समाज में जातिगत पार्टियां बनने से समाज में तोड़ने का काम करते हैं और बोलते हैं कि हम माननीय कांशीराम के विचार पर चलते हैं। अगर ऐसा होता, अगर माननीय कांशीराम के विचार पर चलते तो जिस पार्टी से उन्होंने 20 साल गुजारे और अनंत जीवन तक, अपने पूरे जीवन तक, और बहुजन समाज पार्टी में कार्य करते रहे, पार्टी में टिकट न मिलने के बाद भी अगर काम करते, उनके साथ खड़े होते, तब हम मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाज के लिए, संविधान बचाने के लिए संविधान के साथ और देश के साथ खड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने माननीय कांशीराम के विचारधारा पर चलने का बात करते हैं, लेकिन 1% भी उनके विचार पर टिके नहीं हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी छोड़ते नहीं, दूसरे पार्टियों में बदल बदल कर जाते नहीं और अपनी पार्टी को स्थापित नहीं करते। अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी निजी स्वार्थ के लिए पार्टी खड़ा नहीं कर। प्रसाद मौर्य जी संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। तो अगर ऐसा होता तो इस राजनीतिक जीवन में देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे पार्टियां भी बनी हैं जो संविधान के विरोध में काम करती है, संविधान के खिलाफ काम करती हैं, संविधान को न मानते हुए भी काम करती हैं। इस स्थिति में, इस दौर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पार्टी स्थापित न करके सरकार बदलने के लिए किसी मजबूत पार्टी के साथ फिर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जरूरत होती है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके सत्ता में लाने की जरूरत होती, लेकिन ऐसा नहीं किए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी उनके लिए दरवाज़ा खोल रखी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को न छोड़कर अपने पार्टी को स्थापित करना, एक समाज को बांटने और तोड़ने का काम करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।